हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 टू 44 वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या किया, एक सर्वे रन किया जिसमें उन्होंने क्या पता किया कि जो वुमेन की डेथ हो रही है ना, वो किस रीजन की वजह से हो रही है। तो जो जो रीजंस थे, कॉजेस थे, वो इस साइड लिखे और इस कॉज की वजह से कितने परसेंट वुमेन की डेथ हो रही है वो यहाँ लिखा। ठीक है, ये परसेंटेज है, यानी कि इंजरीज की वजह से इतनी वुमेन को डेथ हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से इतने परसेंट वुमेन का डेथ हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। हमें जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना इस चार्ट में, इसे हमें ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज में देखो ये एक ग्राफ बना लिया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है मैंने, कॉजेस। कॉजेस मतलब क्या क्या रीजन की वजह से वुमेन्स की डेथ हो रही है, और यहाँ क्या लिखा है, परसेंटेज। ठीक है, यानी कि जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का कितना है, 31.8। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स, क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करूंगा। कहाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के पास। और इसकी हाइट कितनी होगी, 31.8। तो देखो इसकी हाइट कितनी है, 31.8। ये देख रहे हो, ये 30 है, इससे हल्का ऊपर। आप अगर ग्राफ पेपर यूज करोगे ना तो उसमें एग्जैक्ट दिखेगा 31 30, मतलब इसके बीच में ना 5 के गैप्स होंगे, तो उसके बीच में 31.8 आप अच्छे से मेजर कर सकते हो। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्या है, न्यूरोसाइटिक कंडीशन। इसकी वजह से कितना है, 25.4। तो देखो न्यूरोसाइटिक कंडीशन के पास में क्या करूंगा, 25.4 के जितना लेंथ का क्या कर लूंगा, ड्रॉ कर लूंगा। एक ये देखो 25 ये रहा, 25.4। तो इसे एक मिनट में थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, तो देखो ये रेक्टेंगल का बॉक्स किस साइज का, 25.8 सेंट, सॉरी 0.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऐसे इंजरीज की वजह से कितना हुआ, 12.4। तो इंजरीज के पास में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, कितने साइज का, 12.4। तो देखो 15 ये रहा, तो ये रहा 12। एक सेकेंड, समथिंग अराउंड इधर होगा। अगर आप वो यूज करोगे ना, मतलब ग्राफ पेपर, तो उसमें और अच्छे से आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। इसकी वजह से 4.3। तो कार्डियोवास्कुलर कंडीशन के पास मैं क्या कितना ड्रॉ करूंगा, 4.3 साइज का। अब नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से 4.1। तो मैं सिंपली रेस्पिरेटरी कंडीशन के पास कितना ड्रॉ कर लूंगा, 4.1 साइज का। एक मिनट, 4.1 साइज का ड्रॉ करके देखता हूँ। देखो ये है 4.1 साइज का। ठीक है, मैं इसे एक बार नीचे पूरा प्रॉपर कर ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट है अदर केस। अदर केस कितना है, 22। तो मैं अदर केस के पास कितना बड़ा ड्रॉ कर लूंगा, 22 साइज का। तो देखो ये हो गया 20, 21, 22। मतलब अगर आप स्केल में ड्रॉ करोगे, मतलब सॉरी ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे, तो वहाँ एग्जैक्ट लाइंस होती है, मतलब ग्रिड लाइंस होती हैं, तो उसमें आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आप कंसीडर करना वही, मैं यहाँ ग्राफ पेपर दिखा नहीं सकता था, वरना मैं उसी पर ड्रॉ करके दिखाता। ठीक है, सो ये क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इलनेस, इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। हमें पूछ रहा है कि ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये जो ग्राफ बनाया ना, इसमें आप चेक करके बताओ कि कौन सी कंडीशन की वजह से वुमेन की सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। तो देखो सिंपली जिसका सबसे बड़ा बार होगा, मतलब ये पूरा बार है ना, तो जिसका भी बार सबसे लेंथ में हाइट होगा, मतलब सबसे ज्यादा होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो किसका मैक्सिमम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, देखो मैं ये लिख देता हूँ। सेकंड का आंसर हो गया रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट कह रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन कॉज ऑफ फर्स्ट। देखो हमें बोल रहा है कि जो ये डेथ हो रही है ना वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से, तो इसके मेन दो रीजन बताओ आप। ठीक है, तो क्या दो रीजन हो सकता है, देखो सबसे पहली बात कि जो वुमेन्स है उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें बीमारी हो रही है, तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ NOWLEDG, लैक ऑफ नॉलेज। एंड अब देखो जिन्हें नॉलेज ही नहीं है तो वो इसकी ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। और जिन्हें नॉलेज हो भी रही है ना, तो उन्हें भी ट्रीटमेंट की कमी हो रही है, तो लैक ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये दो वो रीजन है जिनकी वजह से ये डिजीज की इसकी वजह से डेथ ज्यादा हो रही है।
ठीक है, क्या क्या रीजन है, लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ ट्रीटमेंट। समझ में आया? क्वेश्चन 2 है द फॉलोइंग डाटा ऑन नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखो इस साइड सेक्शन दे रखा है और इस साइड बता रहा है कि 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं। तो एससी में कितने 940, एसटी में 970, ऐसे ही सोहन अर्बन तक 910। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। हमें जो ये चार्ट में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, बार ग्राफ में। और बार ग्राफ क्या होता है, जो हमने क्वेश्चन 1 में ड्रॉ किया ना, उसका नाम बार ग्राफ है। तो वैसे ही हमें क्वेश्चन 2 में भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम ये वाला सेक्शन वाला पार्ट किस पे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज है, ठीक है, ये वाला, ये किस पे ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे। समझ में? तो सिंपली मैंने एक ग्राफ बना लिया है। ये देखो ये ग्राफ, इसमें एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, सेक्शंस, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है, तो सिंपली क्या करूंगा मैं, जो जो सेक्शन है, जैसे एससी के शेड्यूल कास्ट, तो मैं इसके पे जितने नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है, जैसे 940 दे रखा है, तो मैं उतना बड़ा एक रेक्टेंगल बार बना लूंगा। ठीक है, बार ग्राफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बार बनते हैं। देखो ये मैंने एक रेक्टेंगल बार लिया और कितना नंबर बताया, 940। देखो मैं 940 जितना लेके यहाँ रख दूंगा, तो ये 940। ठीक है, देखो ये 940 हो गया और ये मैंने बार ग्राफ में बना लिया। ऐसी एसटी कितना है, 970, तो मैं इसके सामने कितना बड़ा बार बनाऊंगा, जो 970 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 970। ठीक है, अब ऐसे ही नॉन एसटी कितना है, 920, तो नॉन एसटी के पास कितना बड़ा ग्राफ बनाऊं, कितना बड़ा बार बनाऊंगा, 920 जितना। ठीक है, तो ये हो गया 920। एक मिनट में सही से प्लेस कर ले रहा हूँ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए। देखो सारा मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। अब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, देखो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का कितना है, 950, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के सामने मैं कितना बड़ा बनाऊंगा, 950 जितना। ठीक है, तो ये रहा 950 और ये मैंने बना दिया। ठीक है, और मैं इसे प्लेस कर दूंगा 0 पे। देखो ध्यान देना, मेरा सब कुछ स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। अब नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, देखो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का कितना है, 920, तो मैं यहाँ फिर से एक बार बनाऊंगा, कितना, किस साइज का, 920 साइज का। देखो क्या ये 920 साइज का है, ध्यान से देखेंगे तो हाँ देखो ये 920 साइज का ही है। ओके, अब रूरल का देखो 930, तो रूरल में 930 जितना बड़ा बार बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बार 930 जितना, और इसे 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं इस ऐप में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ बार बनाने में, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, आप बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। अब अर्बन में कितना है, 910, तो 910 जितना, ये देखो मैंने बार बना लिया। एक मिनट, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अब देखो क्या ये ग्राफ ठीक है, पूरा तो ठीक है, बस मैंने एक गलती की। अब एक बार क्वेश्चन 1 में भी देख लेना, यहाँ ना हमें ब्रेक देना होता है। ब्रेक क्यों देते हैं, देखो इसे बोलते हैं ब्रेक। अब ब्रेक क्यों दिया जाता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 10 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस देखो 10 है ना। पर क्या 0 और 890 के बीच का डिफरेंस 10 है, नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ ब्रेक देना होता है। यानी कि 0 के बाद मैंने डायरेक्ट 890 से क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ मैंने एक ब्रेक दे दिया है। ओके, अब मैंने क्वेश्चन 1 में ये किया या नहीं किया, ये आप चेक करके कमेंट करना, और नहीं किया होगा तो ऐसी ब्रेक मार डाल देना। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आया? अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंडीशन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। देखो हमें पूछ रहा है कि जो ये ग्राफ देख के आपको क्या पता चला। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के हमें क्या पता चला कि जो मैक्सिमम गर्ल्स हैं वो कौन से रीजन से बिलोंग करती है, कौन से सेक्शन से, एसटी। तो हम लिखेंगे इस ग्राफ को हमें देख के पता चला कि मैक्सिमम 970 गर्ल्स इन एसटी, गर्ल इन एसटी। और हमें क्या पता चल रहा है, देखो इसमें सबसे छोटा बार किसका है, अर्बन का। तो इस ग्राफ से और क्या पता चल रहा है हमें, मिनिमम कितना, 910 गर्ल्स इन कौन से में, अर्बन में। ठीक है, तो ये हमें एक बार में देखते ही कोई भी बता सकता है। देखो सबसे बड़ा ग्राफ इसका है, किसका, एसटी का, और वो कितना है, 970। ऐसी सबसे छोटा ग्राफ किसका है, अर्बन का, और वो कितना है, 910। तो ये हमें ग्राफ को देखते ही पता चला। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, गिवन बिलो आर द सीट वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। देखो एक स्टेट में इलेक्शन हुआ, वहां ये 6 पार्टीज ने मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ABCD,
और इन्हें इतने इतने सीट्स मिले, ए को इतने सीट मिले, बी को इतने, सी को इतने, डी को इतने, ऐसे ही एफ तक इतने। अब हमें क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। हमें जो ये रिजल्ट आया ना इसे एक बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे एक ग्राफ बना लिया। अब जो पोलिंग पार्टीज है मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है उसे मैंने किस एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस पे, और जो सीट वॉन्स है उसे किस पे रखा है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ मैंने ब्रेक नहीं लगाया। ओके, अब ध्यान दो, अब मैं क्या करूंगा, इसमें ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बनाऊंगा और वो रेक्टेंगल बॉक्स की जो हाइट होगी, ये जो बॉक्स है इसकी हाइट क्या होगी, जो यहाँ नंबर दे रखा है उसके इक्वल, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल बॉक्स चुन लिया। अब देखो ए का कितना है 75, तो ए के पास मैं क्या आऊंगा और मैं 75 हाइट जितना, देखो ये 75 हाइट जितना एक रेक्टेंगल बॉक्स यानी बार ड्रॉ कर दूंगा। बी कितना है 55, तो बी के पास आया और 55 हाइट जितना बार ड्रॉ कर दिया। देखो ये बार ड्रॉ करने टाइम कंडीशन क्या है, एक तो ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए, देखो ये 0 वाली लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरा जितना मोटा ये बार है मतलब इसकी जो विड्थ है और इसकी विड्थ है ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब सी देखो, सी क्या है 37, तो ये सी पे गया और मैंने 37 जितना बड़ा बार ड्रॉ कर दिया, और ये बार कहाँ से शुरू होना चाहिए, हमेशा 0 से। ओके, अब डी देखो, डी पे कितना है 29, तो डी पे मैं गया और बार पे ड्रॉ कर दिया 29, ठीक है, ये हो गया 29। अब ई देखो, ई कितना है 10, तो ई पे 10, ये हो गया हाँ ये हो गया 10। ओके, अब एफ देखो, एफ पे कितना है 37, तो एफ पे ऐसे गया और 37 लगभग इतना, ठीक है, तो ये हो गया 37, ठीक है। अब मुझे क्या पूछ, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। देखो इसमें देख के बताओ कि कौन सी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट है, जिस पे सबसे ज्यादा सीट होगा उसका बार सबसे बड़ा, तो किसका सबसे बड़ा बार है, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने में हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा बार किसका है, ए का। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टी ए। तो ए वॉन, सॉरी ए गेट्स मैक्सिमम सीट, ए को कितनी सीट मिली, मैक्सिमम सीट मिली, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्टली टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखो क्या किया गया, एक 40 लीव्स ली गई, ये एक लीफ है, अब ये ऐसी कितनी लीव्स ली गई 40, और हमने इसे स्केल से मेजर किया, स्केल से कहाँ तक मेजर किया, अप टू 1 मिलीमीटर, यानी कि मैंने क्या चेक किया कि एक एक मिलीमीटर तक कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो मैंने क्या फाइंड किया कि इस रेंज वाली लेंथ की लीव्स कितनी है 3, इस रेंज वाली लीव्स कितनी है 5, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। ये जो डाटा दे रखा है इसे हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम क्या होता है ये हम सबको पता है, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ लिया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसे मैं बेसिक बेसिक बता देता हूँ कि जो बार ग्राफ होता है ना उसी को अगर पास पास कर दो यानी कि उनके बीच का गैप कम कर दो तो वो क्या हो जाता है हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के लिए कंडीशन क्या है कि क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होता है कि देखो जो लेफ्ट, देखो ये क्या होता है लेफ्ट रेंज, ये क्या होता है राइट रेंज। तो राइट रेंज इसकी और ये दोनों सेम होनी चाहिए, यानी कि 118 126, तो यहाँ क्या होना चाहिए था 126 135, तो यहाँ 135 ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये रेंज है नहीं, अब इसे कंटिन्यूअस कैसे बनाए, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसे कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने वो चार्ट बना लिया, अब इसे कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब जो चलो इसे बोल देते हैं लेफ्ट रेंज और इसे बोल देते हैं राइट रेंज, ठीक है। तो लेफ्ट रेंज और राइट रेंज, तो राइट रेंज माइनस लेफ्ट रेंज करेंगे सेकंड वाला, सेकंड वाला, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आ रहा है 1, अब इसका हाफ कर लो, यानी कि जो भी यहाँ है जरूरी नहीं है 1, कभी 4 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 10 आ सकता है, तो इसे क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2, हमेशा किस चीज से डिवाइड करना है 2 से, तो क्या आया 0.5। अब ये 0.5 जो आया है ये लेफ्ट साइड, ये देखो ये लेफ्ट साइड है, ये पूरा और ये पूरा राइट साइड है,
ये पूरा राइट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को क्या करना है, 0.5 से माइनस करना है और राइट साइड को 0.5 से ऐड करना है, ठीक है। तो 118 से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 117.5, ठीक है। 2, अब 126 में 0.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 126.5। ऐसे ही अब ये इससे मैं माइनस करूँ तो कितना आएगा, 126.5 और इधर ऐड करो 135 में तो क्या आएगा, 135.5, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा 135.5 और ये हो जाएगा 144.5। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें से माइनस कर रहा हूँ और इस साइड प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 144.5 माइनस इधर कितना, इसमें ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 153.5। अब इधर से माइनस करूंगा तो 153.5 और इधर से प्लस करूंगा तो 162.5। सिमिलरली अब इधर देखो ये हो जाएगा 162.5 और ये हो जाएगा 171.5। अब ये फिर से हो जाएगा 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। आप देखो ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो गई, क्यों, क्योंकि इसका देखो ये 126 ये 126, ऐसे ही ये 135 तो ये 135, तो ये क्या हो गया, अब कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस हो गया तो मैं ये प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या कैसे प्लॉट करेंगे, देखो इस रेंज में जो हम बार बनाएंगे वो कितने लेंथ का होगा, 3 लेंथ का, ठीक है। तो मैं 1 मिनट में पहले एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल चूज कर लिया मैंने। अब देखो ये 11 पॉइंट, ये क्या है 117.5 से लेके कहाँ तक 126.5, तो 126.5 तक कितना नंबर ऑफ लीव्स है, 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बार कितना बनाऊंगा, 3 लेंथ का, ठीक है। ये ध्यान देना है कि हमारा जो बार है उसका लेंथ 3 होना चाहिए, जो कि है, और वो 127 से लेके 117 से लेके 126.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 126.5 से लेके 135.5, इसमें कितना है, 5। तो अब यहां से लेके 135.5 तक लेंथ कितनी होगी, 5, ठीक है। देखो लेंथ कितनी कर दी मैंने, 5। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इस रेंज में 9, 135.5 से लेके 144.5 तक 9। तो मैं इसे यहां से यहां तक क्या कर दूंगा, 9। तो 9 का है, ये रहा, देखो, ठीक है। ये हो गया 9 और मैं इसे बिल्कुल 0 से टच कर लूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 144.5 से लेके 153 में 12, तो 144 से लेके 153 में 12। और देखो मैंने गलती कर दी, यहाँ 12 तक नहीं लिखा, मैं इसे एक बार एक्सटेंड कर देता हूँ। सपोज करो ये 10 है, यहाँ 11 है और यहाँ 12 है, ठीक है। मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ टेम्पररी, तो ये 12 है, ओके। अब मैं एक यहाँ से यहाँ तक कितने बार ड्रॉ करूंगा, 12 वाला, तो ये हो गया 12 तक, ओके। ये हो गया 12। एक मिनट मैं सही कर लेता हूँ ये, अरे एक सेकेंड, ये ना मतलब आप करोगे तो बिल्कुल अच्छे से बनेगा, मैं इस ऐप पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझसे थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब नेक्स्ट क्या है, 153 से लेके 162, तो देखो ये 153 और ये 162, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में कितना है, 5, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 5 ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ 5 कितने तक में है, यहाँ, ठीक है। ये हो गया, और इसे अब 0 से, इसे ध्यान देना है कि आपको 162 से बाहर ना जाए और ये स्टार्ट भी 0 से हो, ठीक है। कहाँ से शुरू हो, 0 से, ओके। एक मिनट मैं इसे 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैंने ये 0 से स्टार्ट हो गया, ओके। अब नेक्स्ट है 160 से लेके 171.5, कितना है, 4। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना ड्रॉ करेंगे हम, 4। देखो 4 ड्रॉ किया हमने, ये हो गया 4। अब नेक्स्ट है 171.5 से लेके 180, कितना है, 2। तो 171 से लेके 150 के बीच में 2, तो ये हो गया 2, ठीक है। मैं इसे ठीक कर लेता हूँ बस, ये हो गया हमारा, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। अब आप बताओ क्या हम ये डाटा को किसी और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते थे, हाँ। और ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी टेबल, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उस ग्राफ का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है।
अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है एक बार ये देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट कह रहा है इज इट करेक्ट टू कंसिडर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। क्या जो मैक्सिमम लीव्स थे वो 153 mm लॉन्ग थे? देखो क्या 153 mm वाले सबसे मैक्सिमम है? नहीं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि वो कितने 12 लीव्स आर फ्रॉम 12 लीव्स किस रेंज में? इस रेंज में, ना कि एग्जैक्ट 153। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 12 लीव्स, हम लिखेंगे 12 लीव्स आर आर फ्रॉम फ्रॉम सॉरी मैंने फ्रॉम कैसे लिख दिया? ठीक है, आर फ्रॉम वन, कौन सा रेंज है? 144.5 टू 153.5, इस वाली रेंज के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियन लैम्प्स। यानी कि इस टेबल में क्या बता रखा है कि कौन से कितने नियन लैम्प्स कितने घंटे चलने के बाद फ्यूज हो गए। जैसे 300 से 400 आवर्स चलने के बाद 14 लैम्प्स फ्यूज हो गए। ऐसे ही 500 से 600 चलने के बाद 60 लैम्प्स फ्यूज हो गए। 700 से 800 चलने के बाद 74 लैम्प्स फ्यूज हो गए। ठीक है, तो हमें करना क्या है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। सो हमें इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? हिस्टोग्राम के फॉर्म में। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया है कि हमने नंबर ऑफ लैम्प्स को वाई एक्सिस पे ले लिया है और लाइफ टाइम को एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? सिंपली हमें बार्स ड्रॉ करने हैं। हिस्टोग्राम में भी बार ड्रॉ करने होता है। तो कैसे? क्योंकि देखो ये क्या है, इसे ध्यान दो, ये कंटिन्यूअस है। ये 400 है तो ये भी 400 है, ये 500 है तो ये भी 500 है, ऐसे ही। तो ये पूरा कंटिन्यूअस है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? 300 से 400 में कितना है? 14। तो 300 से लेके 400 में हम क्या ड्रॉ करेंगे? 14। देखो 14 लगभग इस साइज का आएगा। ठीक है, अब 400 से लेके 500 के बीच में कितना है? 56। तो 400 से लेके 500 के बीच में 56। तो देखो 56 का आएगा यहाँ। ठीक है, लगभग इस साइज का। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया 56। अब नेक्स्ट क्या है? 500 से 600 कितना आएगा? 60। तो 500 से लेके 600 के बीच में हमने ड्रॉ करना है 60। तो देखो ये हो गया 500 से 600 के बीच में। अब 600 से 700 के बीच में 86। तो 600 से लेके 700 के बीच में 86। अब देखो 86 कहाँ आ रहा है? ये 80 हो गया और ये हल्का सा 50% से ऊपर, लगभग इधर। ठीक है, इसे मैं एक बार करेक्ट भी कर लेता हूँ। ये हो गया 86। ठीक है, अब 700 से 800 में कितना है? 74। तो 700 से 800 में यानी कि यहाँ से यहाँ तक में कितना है? 74। तो देखो ये हो गया 70 और ये हो गया 4, 74। ठीक है, इसे भी मैं ठीक कर लेता हूँ। तो देखो ये हो गया ठीक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 800 से 900 62। तो 800 से लेके 900 तक यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 62। तो ये हो गया 60 और इससे हल्का सा ऊपर यानी कि 62। ओके, अब नेक्स्ट है 900 से 1000 48। तो 900 से लेके 1000 कितना है? 48, 40 और ये हो गया 8। ओके, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया हिस्टोग्राम। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का मतलब फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है ये देखो। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो हमें पूछ रहा है इसमें कितने बल्ब हैं जिन्होंने 700 से ज्यादा किया है। तो ज्यादा किया यानी कि इस साइड वाले, राइट साइड वाले, है ना। अगर कम बोलता है तो क्या लिखते हैं हम? लेफ्ट साइड वाले। ठीक है, तो 700 से देखो ज्यादा कौन कौन सा है? ये है, इसका क्या है? 74। और ये है, इसका क्या है? 62। और ये क्या है? 48। तो हम लाइफ टाइम जिनकी 700 से ज्यादा है उसमें क्या क्या है? 74 वाले, 62 वाले और 48। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 74 प्लस 62 प्लस 48। अब इन तीनों को ऐड करो तो कितना आता है? 184। 184 लैम्प्स, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन। देखो इसे हम सिंपल सी लैंग्वेज समझते हैं। सपोज करो आप है और आपका एक दोस्त है। ठीक है, आप दोनों अलग-अलग सेक्शन में और आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि यार आपका दोस्त कह रहा है नहीं मेरे सेक्शन का मार्क्स ज़्यादा अच्छा है
और आप कह रहे हो कि नहीं यार मेरे सेक्शन वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है? तो हम यही फाइंड करेंगे, आपका सेक्शन ये है, आपके फ्रेंड का सेक्शन ये है। अब हम ये कन्फर्म करेंगे कि आपका सेक्शन ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा है या आपके फ्रेंड का। कैसे? बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है? तो देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कभी भी गिवन हो और क्लास इंटरवल दे रखा हो, तो हम कभी भी ना क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे नहीं प्लॉट कर सकते। तो हम क्या प्लॉट करेंगे? क्लास मार्क। क्या प्लॉट करेंगे? क्लास मार्क, ठीक है? अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ मैं आइडिया दे देता हूँ, हम नेक्स्ट पेज पे फाइंड करके दिखाएंगे, ठीक है? तो देखो, ये जो लेफ्ट साइड होता है इसे क्या बोलते हैं? लोअर इंटरवल, और इसे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट इंटरवल, ठीक है? तो ये जो लोएस्ट इंटरवल है और ये हाईएस्ट इंटरवल, इन दोनों का सम करते हैं, तो लोएस्ट इंटरवल प्लस हाईएस्ट इंटरवल अपॉन 2, तो 0 प्लस 10 10 10 बाई 2 5। ऐसे ही अगर मुझे इसका निकालना हो, सपोज करो इस वाले का 20 और 30 का, तो लोएस्ट कितना है? 20, हाईएस्ट कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 20 प्लस 30 कितना होता है? 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25। समझ में आया कैसे निकालते हैं? लोएस्ट इंटरवल प्लस हाईएस्ट इंटरवल अपॉन 2। समझ में आया? अब नेक्स्ट पेज हम निकाल के दिखाते हैं सारे क्लास मार्क्स, ओके? तो देखो, मैंने यहाँ टेबल बना लिया, अब यहाँ क्लास मार्क के लिए एक कॉलम बना दिया। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे आप सबको पता है? लोएस्ट इंटरवल प्लस हाईएस्ट इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा? 5, ठीक है? फिर इधर देखो, इसके लिए क्या आएगा? 10 प्लस 20 लोएस्ट इंटरवल प्लस हाईएस्ट इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा? 10 प्लस 20 30, 30 बाई 2 15। आप ऐसे ही सारे निकालोगे तो इसका 25 आएगा, इसका 35 आएगा, इसका 45 आएगा, ठीक है? आप निकाल लेना, कैसे निकालोगे? देखो, लोएस्ट इंटरवल प्लस हाईएस्ट इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, जो कि होगा 90 बाई 2, और 90 बाई 2 क्या होता है? 45। समझ में आया? अब हम ये क्लास इंटरवल देखेंगे और ये फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है? तो सेक्शन ए, सपोज करो मैं सेक्शन ए के लिए रेड कलर लेता हूँ। सेक्शन ए का कौन सा कलर है? रेड। इसीलिए मैं यहाँ देखो रेड मार्क कर दे रहा हूँ सेक्शन ए के साइड, ठीक है? अब मैं सेक्शन ए का पहले पॉइंट कर रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है? 3। तो ये जो फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्टूडेंट्स को। फ्रीक्वेंसी किसे रिप्रेजेंट कर रही है? स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो और क्लास मार्क क्या है? ये नीचे मार्क वाला सेक्शन, ओके? तो मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? एक्स एक्सिस पे मैंने मार्क लिखा है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो 5 पे कितना है? 3। तो देखो ये 5 है एक्स पे, तो वाई पे कितना है? 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ओके? अब 15 पे कितना है? 9, तो 15 देखो 15 ये रहा, और इस पे 9 9 का है, ये वाला पॉइंट हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको? देखो 15 कहाँ देख रहा हूँ मैं? ये मार्क है, ये क्या है? मार्क। तो ये मैं कहाँ देखूंगा? एक्स एक्सिस पे। ऐसे 25 देखो, 25 मैंने कहाँ देखा? ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है? अब 25 पे कितना है? ध्यान दो, 25 पे कितना है? 17। तो 25 पे जाओ और फिर यहाँ वाई एक्सिस में 17 ढूंढो, तो 17 कहाँ होगा? समथिंग यहाँ, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो क्या है? नेक्स्ट है 35 पे 12। 35 पे कितना है? 12, तो 35 ये रहा, और 12 कहाँ होगा? 12 यहाँ होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है? 45 पे 9, तो 45 ये रहा, और 9 का है? 9 है यहाँ, ठीक है? अब इन सारी लाइंस को जोड़ दो। एक मिनट बस मैं लाइन ले लेता हूँ सेम कलर का। ये मैंने लाइन ले ली सेम कलर की। अब मैं इन सबको ज्वाइंट कर दे रहा हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ ज्वाइंट हो गया, यहाँ से यहाँ ज्वाइंट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ज्वाइंट हो गया, फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ। ये क्या हो गया? इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। किसका? सेक्शन ए का। अब मैं सिंपली सेक्शन बी का भी बनाता हूँ। सेक्शन बी के लिए मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। लेट करो कि अब मैं इसके लिए ब्लू ही कलर ले लेता हूँ, ओके? ये मैंने सेक्शन बी के लिए लिया, इसलिए मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ ब्लू कलर कर दिया है, ठीक है? अब ये क्लास मार्क क्या है? 5, और स्टूडेंट कितने हैं? 5, तो 5 पे 5, तो ये ब्लू कलर यहाँ आ जाएगा। फिर 15 पे 9, देख रहे हो? ये 15 पे 9, तो 15 कहाँ देखूंगा मैं? एक्स एक्सिस पे। देखो एक्स एक्सिस पे 15, और 9 10, 9 10 कहाँ है? समथिंग यहाँ, ठीक है? तो ये अब क्या है? 25 पे 15, तो 25 पे देखो 15 कहाँ है? ये रहा। फिर 35 पे 10, 35 पे देखो 10 कहाँ है? ये रहा। और 45 पे 1, 45 पे देखो 1 कहाँ है? 45 पे 1 यहाँ है, ठीक है? अब इन सबको भी ज्वाइंट कर देते हैं। तो एक मिनट में फिर से लाइन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कलर चेंज हो गया। अब इस लाइन मतलब मैं डॉट्स जोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो डॉट्स देखो जोड़ रहा हूँ। अब ये देखो फिर जोड़ दिया। अब इससे मैं ये जोड़ रहा हूँ, ठीक है? अब इन दोनों को ग्राफ को ध्यान से देखो। देखो इस वाले ग्राफ को, यानी कि ब्लू वाले ग्राफ को, और रेड वाले ग्राफ को। रेड वाला ग्राफ कौन सा है? रेड वाला है सेक्शन ए का, और ब्लू वाला किसका है? सेक्शन बी का। तो आप क्लियरली देख सकते हो सेक्शन ए वाला ग्राफ ज़्यादा अच्छे से, मतलब ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फ्रॉम ग्राफ, या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रॉम
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हम सिंपली क्या बता सकते हैं, मतलब इसे देखते ही कौन बता सकता है कि सेक्शन ए इज बेटर सेक्शन ए इज बेटर देन सेक्शन बी। तो इससे हमें क्या पता चला, सेक्शन ए जो है वो ज्यादा अच्छा है सेक्शन बी से। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है, द रन स्कोर्ड बाय टू टीम ए एंड बी ऑन फर्स्ट 60 बॉल इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। देखो, दो टीम है, उन्होंने जो जो रन किए ना 60 बॉल्स में, वो सारे मेंशन्ड है यहाँ से, यानी कि 1 से 6 बॉल में कितने रन बनाए, 2, और टीम बी ने कितने बनाए, 5, ऐसे ही। ठीक है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम ऑन सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमें ये दोनों टीम का जो डाटा है इसे किस पे रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल पे। ठीक है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो यहाँ हिंट दे रखी है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। तो यहाँ ध्यान दो, ये क्या क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है, नहीं। कंटिन्यूस कब होती है, जब ये ऐसे लिखा होता है 1 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से 18, ऐसे, मतलब जो यहाँ लिखा होता ना वही यहाँ भी लिखा होता है ऐसे। ठीक है, तो क्या ये कंटिन्यूस है, नहीं। सॉरी, आपको ये विजिबल नहीं हो रहा था, मैं वापस समझा देता हूँ। अगर ये ऐसे लिखा होता ना 1 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से 18, ऐसे लिखा होता, मतलब जो अपर यहाँ की अपर लिमिट वही नेक्स्ट की लोअर लिमिट होती, तब ये कंटिन्यूस होता। पर क्या ये कंटिन्यूस है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसे कंटिन्यूस कैसे करेंगे, इसका सिंपली हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले का अपर लिमिट माइनस दूसरे का लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अपर इसका देखो, इसका अपर लिमिट कितना है, इसका अपर लिमिट है 6, माइनस इसका, सॉरी, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसका 7 माइनस 6 1, 1/2 कितना होता है, 0.5। तो 0.5 लेफ्ट साइड क्या करेंगे, प्लस, प्लस करेंगे 0 पॉइंट, सॉरी, लेफ्ट साइड क्या करेंगे, माइनस, माइनस 0.5, और राइट साइड क्या करेंगे, प्लस 0.5। तो देखो 1 से 0.5 माइनस किया तो कितना बचेगा, 0.5, और यहाँ प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6.5। ऐसे ही अब इधर 7 से माइनस करो, देखो 7 में से 0.5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 6.5, और इधर 12.5। ठीक है, ऐसे ही अब मैं बता नहीं रहा, आप खुद ब खुद देख लो, 13 में से 0.5 गया तो 12.5, और इधर 18.5, फिर यहाँ हो जाएगा 18.5, क्योंकि 19 में से 0.5 गया तो, और यहाँ 24.5, फिर यहाँ हो जाएगा 24.5, और इधर कितना हो जाएगा, ये सब, मतलब ये सब इंटरवल चेंज हो रहा है, अब ये कंटिन्यूस हो गया, देख रहे हो कंटिन्यूस क्यों हुआ, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ है, मतलब यहाँ का अपर लिमिट और नेक्स्ट का लोअर लिमिट सेम है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 30.5। थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, 36.5, फिर यहाँ हो जाएगा 36.5 से लेके 42.5 तक, फिर यहाँ 42.5 से लेके 48.5 तक, फिर इसके बाद 48.5 से लेके 54.5 तक, 54.5, इसके बाद 54.5 से लेके 60.5 तक। समझ में आया? ये हमने क्या कर लिया, सबसे पहली चीज, ये हमारी सारे इंटरवल, अब पहले क्या थी, डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, कंटिन्यूअस इंटरवल में। अब हम सबको पता है, जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो हम कभी भी क्लास इंटरवल पर ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए होता है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लोअर इंटरवल प्लस अपर इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। तो हम यही फॉर्मूला यूज करके सबका क्लास मार्क निकालेंगे। ओके, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, 0.5 यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर का ध्यान दो, 0.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2, 7/2 मतलब 3.5। समझ में आया? ऐसे ही अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, ये आएगा 13, 19, 19.5, 19.5 का हाफ कितना होता है, 9.5। अब इसके बाद इसका क्या आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 19, 20, 31, 31 को हाफ करो तो कितना आएगा, 15.5। ठीक है, ऐसे ही अब इसका कितना आएगा, अब सिंपली ना आप ये भी ट्रिक देख सकते हो, क्योंकि इन सब का डिफरेंस 6 है, तो देख रहे हो हम इसमें 6 ऐड कर रहे हैं तो बार बार सेम आ रहा है, तो इसमें 6 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 21.5, फिर 6 ऐड कर दो तो 27.5, फिर 6 ऐड करो तो कितना आएगा, 33.5, फिर 6 ऐड करो तो 39.5, फिर 45.5, फिर 51.5, फिर
56.5 ये सारे क्या आ गए इंटरवल्स। अब इस सारे इंटरवल को हम पॉइंट करेंगे किसके, हम देखेंगे ये, यानी कि ये वाला चीज देखेंगे क्लास इंटर मार्क, और क्या देखेंगे टीम ए और टीम बी, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक टीम को अलग कलर दे दिया था दूसरे को अलग, तो वैसे ही हम इसमें दो अलग अलग टीम का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखो ये सारे मैंने लिख लिए क्लास मार्क, ये क्या लिखे हुए हैं क्लास मार्क। अब ये टीम ए है और ये टीम बी है, तो मैं टीम ए को किस कलर से बोल देता हूँ, लेट सपोज कि मैं ब्लू कलर से टीम ए को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 3.5 पे कितना है 2, तो ये जो नंबर ऑफ बॉल्स है ये कहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ एक्स एक्सिस पे। और जो रन मतलब ये सारे क्या है, ये रन स्कोर किए ना, यानी कि पहले ओवर में कितने रन थे, 2 रन स्कोर किए, ठीक है। तो रन में किस साइड दिखा रहा हूँ, वाई एक्सिस पे, समझ में आया? तो मैंने इसीलिए यहाँ रन लिख दिया वाई एक्सिस पे और बॉल लिख दिया एक्स एक्सिस पे। अब देखो ये क्या है क्लास मार्क, ठीक है। और ये कितना है फ्रीक्वेंसी, तो 3.5 पे 2, तो 3.5 एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ है, लगभग यहाँ है, और 2 3.5 पे 2, तो ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1 पे सॉरी 9.5 पे 1, तो 9.5 का है यहाँ पे 1, तो वो हो जाएगा यहाँ, ओके। फिर नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट क्या है 15.5 पे 8, 15.5 पे 8, 15.5 ये रहा, और 8 का है ये रहा 15.5 पे 8। अब नेक्स्ट है 21.5 पे 9, 21 का है यहाँ 0.5, 21.5 पे कितना था 9, 21.5 पे 9 यहाँ, ठीक है यहाँ। अब नेक्स्ट क्या है 27.5 पे 4, 27.5 पे 4, तो वो हो जाएगा समथिंग यहाँ। अब 33.5 पे 5, 33.5 पे 5, तो वो हो जाएगा यहाँ 33.5 पे 5, ठीक है। अब 39.5 पे 6, 39.5 पे देखो 39.5 यहाँ होगा पे 5, 39.5 पे 6 सॉरी 39.5 पे 6, तो वो हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट देखो क्या है 45.5 पे 10, तो 45.5 पे 10, 10 यहाँ आएगा, हाँ देखो सही कह रहा हूँ मैं, यहीं आएगा। अब 51.5 पे 6, तो 51 देखो कहाँ है 51.5 पे 6, तो 51.5 पे 6 यहाँ। अब 57.5 पे 2, तो 57.5 पे 2, ये हमने प्लॉट कर लिया किसका ए का। अब इस सब लाइंस को ज्वाइंट कर दो, ठीक है। तो मैं 1 मिनट कलर ले लेता हूँ। अब मैं इन सबको ज्वाइंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसे इससे ज्वाइंट कर दिया, फिर इसे इससे, नाउ इस मतलब मैं सारे को ज्वाइंट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो आप इसे सिंपली रफ भी कर सकते हो, पर मैं अभी स्केल वाले मतलब लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस का, पर स्ट्रेट लाइन ही बेस्ट रहती है ज़्यादा, ठीक है। आप जब भी प्लॉट करो तो स्केल से प्लॉट करो, अगर आप पे कोई चॉइस नहीं है तब आप उससे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है टीम बी का लेट सपोज करो मैं रेड कलर से करता हूँ, ठीक है। किस कलर से, रेड कलर से। अब टीम बी का प्लॉट करो तो ये कितना है 3.5 पे 5, तो 3.5 ये रहा पे 5, तो ये हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट देखो 9.5 पे 6, तो 9.5 पे 6, तो वो हो जाएगा यहाँ, सॉरी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इधर होगा। अब नेक्स्ट देखो 15.5 पे 2, 15.5 पे 2, तो ये हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट 21.5 पे 10, 21.5 पे 10, तो यहाँ होगा, ओके। अब 27.5 पे 5, 27.5 पे 5, तो यहाँ होगा। अब 33.5 पे 6, 33.5 पे 6, तो 6 कहाँ है यहाँ। अब 33.5 हो गया, 39.5 पे 3, 39.5 पे 3, तो 3 कहाँ है यहाँ है। अब नेक्स्ट क्या है 45.5 पे 4, 45.5 पे कहाँ है 45.5 ये रहा, और यहाँ कितना है 4। नेक्स्ट है 51.5 पे 8, 51.5 पे 8, तो 8 कितना है यहाँ, ठीक है 8 यहाँ है। अब नेक्स्ट है 2 पे सॉरी 57.5 पे 10, 57.5 पे 10, 10 कहाँ है 10 है यहाँ, ठीक है। अब मैं इन सब लाइंस को भी ज्वाइन कर देता हूँ, तो मैं फिर से स्केल लूँगा सॉरी लाइन लूँगा, मैं बस इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने चेंज। अब इन सबको ज्वाइंट कर दूँगा, ठीक है। एग्जैक्ट ज्वाइंट करना, मैं थोड़ा बस टाइम सेव करने के लिए मैं थोड़ी जल्दीबाजी कर रहा हूँ, ओके।
आप अच्छे से करना, समझ में आया? और आपको अब 2 क्वेश्चन कर लिया तो आपको पॉलीगन मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना भी समझ में आ गया होगा। हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब भी ड्रॉ करते हैं तो क्या लेते हैं हम? हमेशा क्लास मार्क, कभी भी क्लास इंटरवल नहीं लेंगे। और क्लास इंटरवल हमेशा सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होती है कि क्या वो कंटीन्यूअस है या नहीं, ठीक है? अब देखो, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप ये कर सकते हो, आप यहाँ एक तो ऐसे लिख सकते हो लाइन, सॉरी 1 मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हो लाइन, सॉरी लाइन नहीं, टीम ए कौन से कलर से है? रेड। ऐसे आप रेड कलर का कलर कर दो और आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि रेड कलर से है, ठीक है? सॉरी टीम बी है ये, ठीक है? टीम बी। और टीम ए कौन से कलर से है? वो भी लिख दो आप। आप वो लिखोगे ऐसे टीम ए, और वो कौन से कलर से है? वो है ब्लू कलर से। आप ऐसे कलर भी कर सकते हो और ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्लू, ठीक है? इससे ऐसे समझ में आ जाता है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो लाइन के पास में ही कि ये कौन सी लाइन है? ये है टीम ए वाली लाइन, ठीक है? और इधर लिख सकते हो ये कौन सी वाली लाइन है? ये है टीम बी वाली लाइन, कि किसी को ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, सिंपली लाइन देख के पहचान जाए, ठीक है? ये हमारा आंसर हो गया 7th का। क्वेश्चन 8 है, अ रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। देखो हमें क्या कह रहा है कि एक पार्क है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे ना, कितने बच्चे खेलते हैं वो रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? तो अब इसे किस चीज में रिप्रेजेंट करके दिखाओ? हिस्टोग्राम के फॉर्म में, ठीक है? तो इसमें देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें विड्थ निकालनी पड़ती है। क्यों निकालनी पड़ती है वो मैं समझाता हूँ आपको। तो देखो, यहाँ ध्यान दो, क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1। और इधर लास्ट में देखो क्या है? 10 और 15 के बीच में 5। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस कॉमन है? इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या था? इन सब के बीच का डिफरेंस कॉमन होता था, ठीक है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? हमने 6 ऐड किए थे। देखा था आपने? हर चीज में हमने 6 ऐड किया था जब हम यहाँ क्लास मार्क निकाल रहे थे। तो क्यों कर पाए थे? क्योंकि इन सब की विड्थ क्या थी? कॉमन थी। कितनी थी? 6। पर यहाँ विड्थ कॉमन नहीं है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में विड्थ भी निकालनी पड़ती है और लेंथ भी निकालना पड़ता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम विड्थ निकालते हैं। विड्थ कैसे निकालते हैं? विड्थ का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ देखो अपर लिमिट कितना है? 2 और लोअर लिमिट कितना है? 1। तो 2 माइनस 1, तो विड्थ कितनी आ जाएगी इसकी? 2 माइनस 1 यानी कि 1। ऐसे ही नेक्स्ट की कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 2, ये भी कितना है? 1। नेक्स्ट देखो क्या है? 5 माइनस 3, कितनी विड्थ आई? 2। फिर 7 माइनस 5, कितनी विड्थ आई? 2। फिर 10 माइनस 3, सॉरी 10 माइनस 7, कितनी विड्थ आई? 3। फिर 15 माइनस 10, कितनी विड्थ आई? 5। फिर 17 माइनस 5 15, कितनी विड्थ आई? 2, ठीक है? तो ये सारी क्या हो गई? विड्थ। अब विड्थ की मदद से हम क्या निकालेंगे? लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैं लेंथ का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ आपको। तो लेंथ का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ, ठीक है? तो इसमें पहले सबसे पहले चेक करो इन सब में सबसे छोटा विड्थ कौन सा है? तो लोएस्ट विड्थ, ठीक है? लो एलडब्ल्यू का मतलब है लोएस्ट विड्थ, यानी कि सबसे छोटा विड्थ। सबसे छोटा विड्थ कौन सा है? 1। तो इसमें एलडब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? ये रही फ्रीक्वेंसी। और विड्थ कितना है? हर एक का अलग है, ठीक है? तो मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे इस वाले में क्या होगा? लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कितनी है इधर? 5 डिवाइड बाय विड्थ कितना है? देखो विड्थ 1 इनटू लोएस्ट विड्थ कितना है? वो भी 1। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 5। अब इधर देखो इसमें एल का फॉर्मूला क्या होगा? विड्थ कितना है? 3, सॉरी विड्थ नहीं, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। और विड्थ कितना है? डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ कितनी है? वो 1। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 3। अब इसमें देखो लेंथ कितनी आ रही है? इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 डिवाइडेड बाय विड्थ कितना है? देखो विड्थ है 2 इनटू लोएस्ट विड्थ कितनी है? 1। तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 3। अब इधर ध्यान दो एल कितना है? ये है फ्रीक्वेंसी यानी कि 12 डिवाइड बाय विड्थ कितना है? 2 इनटू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना आ जाएगा? 6। अब इधर एल कितना है? देखो एल का फॉर्मूला है 9। 9 क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 3 इनटू 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3। अब इसमें एल निकालो, तो ये कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ, तो ये कितना आ जाएगा? 2। अब इसमें देखो एल कितना आ रहा है? ये हो जाएगा, देखो मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि
एक ही फॉर्मूला, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है? ये, ठीक है, जिसमें LW की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 है। क्यों? क्योंकि इस सब में सबसे छोटा कौन सा है? 1। और फ्रीक्वेंसी हर एक की अलग है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 6 है। ऐसे ही लास्ट वाले की कितनी है फ्रीक्वेंसी? 4 डिवाइड बाय विड्थ कितनी है? देखो विड्थ 2 इंटू लोएस्ट विड्थ कितनी है? लोएस्ट विड्थ की वैल्यू 1। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर? 2। तो ये सारे कितना हमारे पास क्या आ गए? लेंथ। ठीक है, अब हम इस हिस्टोग्राम को नेक्स्ट पेज पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे विड्थ और लेंथ एक जगह लिख लिया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 से 2 में मैं इतने विड्थ और इतने लेंथ का एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1 से 2 यानी कि 1 से 2 मतलब यहाँ, ये देखो यहाँ। ठीक है, यहाँ मैं क्या करूंगा? यहाँ मैं 1 विड्थ का और 5 लेंथ का एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। तो मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? देखो 1 विड्थ का और कितने लेंथ का? 5 लेंथ का। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? 2 से 3। 2 से 3 में क्या करूंगा? विड्थ कितनी है? 1 और लेंथ कितनी हो गई? 3। तो 2 से 3 में मैं 1 विड्थ का और कितने लेंथ का? 3 लेंथ का। ठीक है, एक मिनट, मैंने हल्का एक्स्ट्रा इसलिए बनाया क्योंकि मैं इसे एडजस्ट कर सकूं। ठीक है, ये देखो ये बना दिया। अब नेक्स्ट क्या है? 3 से 5 में कितना है? 2 विड्थ का और 3 लेंथ का। तो 2 विड्थ का देखो 1 विड्थ 2 विड्थ और लेंथ कितना है? लेंथ है 3। तो लेंथ है 3। क्या मैंने सही किया? एक बार ध्यान से देखो, विड्थ टू लेंथ 3। हाँ देखो ये भी ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है 2 विड्थ का और 6 लेंथ का। कौन से में? 5 से 7। तो 5 से 7 में देखो ये 2 विड्थ और लेंथ कितना है? लेंथ है 3। तो सॉरी, लेंथ क्या है? 6। लेंथ है 6। तो हमने 6 तक देखो, ये 2 विड्थ है। ठीक है, और लेंथ क्या है? 6। मैंने हल्की एक्स्ट्रा इसलिए ली क्योंकि मैं वापस एडजस्ट कर सकूं। अब ना जब आप ग्रिड पे करोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? देखो 7 से 10 में 3 विड्थ का और 3 लेंथ का। तो 3 विड्थ यानी कि 1 2 और 3 और लेंथ भी कितनी है? 3। तो लेंथ और विड्थ 3 3, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 10 से 15 में क्या है? 5 विड्थ का और 2 लेंथ का। 5 1 2 3 4 5। देखो 5 विड्थ का और 2 लेंथ का। तो 2 लेंथ का देखो कहाँ है? 2 लेंथ ये। ठीक है, मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ सही से। अरे एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? 15 से 17 में 2 विड्थ का और 2 लेंथ का। तो देखो 1 2 2 विड्थ का और 2 लेंथ का। ये मैंने एक मिनट, अभी एडजस्ट हो जाएगा सही से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? हिस्टोग्राम। आप अगर अच्छे से बनाओगे ना, जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो इससे और ठीक बनेगा। मतलब जैसे यहाँ मोटी लाइन दिख रही है, ये सब नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये हमारे 8th का आंसर हो गया। Question 9 है 100 surname were randomly picked up from a local telephone dictionary and a frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surname was found as follows. Draw a histogram to depict the given information. देखो हमें क्या कह रहा है कि एक लोकल टेलीफोन डिक्शनरी से ना उन्होंने एक सरनेम का मतलब ऐसा निकाला कि किसके सरनेम में कितने डिजिट्स हैं। तो 6 ऐसे सरनेम निकले जिसमें 1 से 4 लेटर्स थे। 30 ऐसे सरनेम निकले जिसमें 4 से 6 लेटर्स थे। ऐसे ही 12 से 20 वाले 4 सरनेम्स निकले। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें इन सबको ना, इस पूरे डाटा को हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चीज क्या चेक करो, क्या इन सब की विड्थ सेम है? इसकी विड्थ कितनी है? 3 और इसकी विड्थ देखो कितनी है? 8। ठीक है, तो क्या इसकी विड्थ सेम है? नहीं। तो विड्थ सेम नहीं है यानी कि इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? विड्थ और लेंथ। ठीक है, तो विड्थ और लेंथ कैसे निकालते हैं? एक सेकेंड, हाँ विड्थ और लेंथ कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो क्या होता है? विड्थ। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या है? 4 माइनस 1 क्या हो गया? 3। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4। तो अब लिमिट सॉरी विड्थ कितनी हो गई? 2। फिर 8 माइनस 6, लिमिट कितनी हो गई? 2। फिर 12 माइनस 8, अब लिमिट कितनी हो गई? 4। और 20 माइनस 12, अब लिमिट कितनी हो गई? मतलब विड्थ कितनी हो गई? 8। ठीक है, तो ये सारी क्या आ गई? विड्थ। अब लेंथ, अब लेंथ निकालना है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ। लोएस्ट विड्थ यानी कि सबसे पहले चेक करो कि इन सारे विड्थ में
इन सभी विड्थ में सबसे छोटा विड्थ कौन सा है? तो सबसे छोटा विड्थ कौन सा है देखो 2। तो लोएस्ट विड्थ की वैल्यू क्या आ गई 2। अब लेंथ फाइंड करो। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 डिवाइडेड बाय विड्थ। विड्थ कितना है 3 इंटू लोएस्ट विड्थ। लोएस्ट विड्थ कितना है 2। तो देखो इसे इससे काटोगे तो क्या आएगा 2 2 2 जा 4। तो विड्थ कितनी आ गई 4। ऐसी अब इसमें देखो इसमें क्या है 30 है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ यानी 2 इंटू लोएस्ट विड्थ कितना है 2। तो इसके क्या आ जाएगा आंसर 30। फिर ऐसे ही इसकी लेंथ इसकी विड्थ देखो कितनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 44 डिवाइड बाय विड्थ। विड्थ कितना है 2 इंटू 2। तो इसका भी क्या आएगा लेंथ 44। अब इसका ध्यान दो तो इधर कितना फ्रीक्वेंसी 16 डिवाइडेड बाय विड्थ कितना है देखो 4 इंटू 2। तो ये कितना आएगा 8। ठीक है। अब इसमें ध्यान दो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 और विड्थ कितनी है 8 इंटू 2। तो इसका कितना आएगा ध्यान से देखो तो 1। समझ में आया? तो ये सारी विड्थ आ गई और ये सारे लेंथ आ गए। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे विड्थ और लेंथ लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में मैंने विड्थ और लेंथ लिख दिया, ये सारे विड्थ लिख दिए और ये सारे लेंथ लिख दिए। ठीक है। तो सिंपली देखो हमारा जो रेंज था, सॉरी जो हमारा क्लास इंटरवल था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से। तो हम सिंपली 1 से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे ये कह रहा है ना उतने बड़े बड़े रेक्टेंगल ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है। तो देखो विड्थ कितना है 3। तो 1 से देखो 3 तक विड्थ ड्रॉ करो 1 2 3। ठीक है। और हाइट कितनी देनी है इसकी 4। तो हाइट हमारी हो गई थोड़ी और छोटी कर देते हैं और मैं एडजस्ट कर देता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है। 1 सेकेंड बस मैं सही से एडजस्ट कर देता हूँ। ये हो गई इसकी विड्थ और ये हो गई इसकी लेंथ। ठीक है। 1 मिनट, लेंथ आई थिंक हल्की सी बड़ी हो गई है, हम इसकी लेंथ छोटी कर देते हैं हल्की सी। ये हो गई 4। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है 2 विड्थ है और 30। तो यहाँ से देखो यहाँ से 2 विड्थ लेंगे, ये 1 और 2 और इसकी हाइट कितनी है 30। तो 30 देखो कहाँ तक जा रहा है, ये रहा 30। ओके। अब नेक्स्ट है 244। तो हम फिर से 2 विड्थ लेंगे, ये हो गई हमारी 2 विड्थ और 44। 44 देखो कहाँ तक जा रहा है, ये रहा 40 और ये रहा 4। 1 मिनट मैं सही से कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4। ठीक है। 1 मिनट मैं इसे और अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 4 पे 8 मतलब विड्थ लेंगे हम 4 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 और इसकी क्या है लेंथ कितनी है 8। तो लेंथ हम लेंगे 8 तक। तो लेंथ लेते हैं हम 8 का है, 8 है यहीं तक। ठीक है। 1 सेकेंड, 8 है यहाँ नहीं यहाँ तक। ओके। थोड़ी सी मुझे टाइम लग रही है क्योंकि मुझे ये ऐप थोड़ा कम यूज़ करना आता है। ठीक है। अब ये देखो ये टेबल ना थोड़ी छोटी पड़ गई है तो मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है। 1 मिनट मैं मार्कर से इंक्रीज कर देता हूँ। ये मैंने रफ ड्रॉ कर लिया है, आप सही से ड्रॉ करना है। ठीक है। तो ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ऐसे ही 16 17 18 19 20। ठीक है। ऐसे ही कहाँ तक है, चलो 20 तक है तो मैं 21 तक ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके। अब ध्यान दो, अब कहाँ थे हम 4 हमने विड्थ ली थी और हाइट 8। तो 4 और 8। अब नेक्स्ट क्या 8 पे 1। तो हम नेक्स्ट क्या ड्रॉ करेंगे 8 लेंथ का रेक्टेंगल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का और कितना 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर लगभग इस साइज का होगा। ठीक है। लगभग इस साइज का। ठीक है। ये देख रहे हो, ये एक्चुअली आपको डबल लाइन इसलिए दिखेगी क्योंकि मैंने ये रफ ड्रॉ की है नीचे वाली, बाकी ये सिंपली ऐसे दिखेगी वरना आपको। 1 सेकंड मैं रफली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ कि ये दिख कैसे रही है। ये ऐसे ग्राफ है, यहाँ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर एक बहुत पतली सी लाइन यहाँ तक है। ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है। ठीक है। ये जो मैंने नीचे वाली लाइन ड्रॉ की है ना इसकी वजह से आपको ये थोड़ा ग्राफ ठीक अच्छा नहीं दिख रहा। आप जब खुद ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर बनेगा। ओके। बस यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है। समझ में आया? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बाकी पूरा आंसर ठीक है, सिर्फ ये लाइन यहाँ जो स्ट्रेट नहीं खींची ना ये गड़बड़ी है। आप यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो आपका परफेक्ट आएगा। ओके। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज। हमें क्या बोल रहा है, वो क्लास इंटरवल लिखो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सरनेम्स आते हैं। तो ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम आते हैं। तो ध्यान दो, ऐसा है 6 to 8। क्यों? क्योंकि देखो इसकी सबसे बड़ी हाइट है, इसकी क्या है सबसे
बड़ी हाइट है। तो कौन से रेंज में आते हैं? हमारा हो गया ये सेकंड का आंसर क्या हो गया? 6 से 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ये हमने वो रेंज लिख दी जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम आते हैं। तो 6 से 8 में सब कितने सरनेम्स आते हैं? टोटल 44 सरनेम्स आते हैं। समझ में आया? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।